सती माता कह रही है, हे महादेव, आप दया के पुरुषोत्तम हैं, दया के भंडार हैं आप, और ऐसे दया के भंडार महादेव की मैं पत्नी हूं, मेरा सौभाग्य है। मुझे आप अपनी कथा सुना करके मुक्त करिए महादेव। यत् कृत्वा विषयी जीवा सलभे परमं पदम् संसारी न भवे नाथा न तत्त्वं वद कृपां कुरु। मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे धन्य करो। वो महादेव उसको माता सती को कई प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। सन्मुख शंकर आसन दीना, कल जैसे ही महादेव ने उस सती जी को त्यागा था, उसके बाद महादेव की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। आज जब 87,000 वर्ष के बाद महादेव जागे, बीते संवत सहत 87 तज समाधि शंभु अविनाशी। उस महादेव की आंखें खुली, राम नाम उनकी जुबान में था। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागी। शिव जी के मुख में राम नाम था। सती ने सुन लिया, देख लिया कि मेरे महादेव जाके कैलाश में, दौड़ करके गई। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। महादेव अपनी सती को अपने गोद पर बिठाते थे, पर आज गोद पर नहीं बिठाया, सन्मुख आसन दीना। अपने साथ वो महादेव उसको बिठाते थे, लेकिन आज नहीं बिठा रहे। आज इसको सामने स्थान दिया और सामने बिठा लिया। कई प्रकार की कथाएं उन्होंने प्रारंभ कर दी। कई प्रकार की कथाएं सुनाने लगे सती जी को, लेकिन यहां पर ये कथाकार कथा को मोड़ देते हैं और कहते हैं, दक्ष प्रजेश भयति काला। उसी समय क्या हुआ कि एक दिन ब्रह्मा ने और ब्रह्मा का बेटा ने एक सभा बनाई, और सभा में क्या किया महाराज कि ब्रह्मा जी ने अपने बेटे को नायक बना दिया। सीधी बात है कि उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ब्रह्मा का बेटा जैसे ही मुख्यमंत्री बना, इतना अभिमान इसको आ गया, बड़ा बनकर के कहते हैं सबको अभिमान आता है, इसको भी बहुत अभिमान आ गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। नहीं कोस जन्मा जग माही, प्रभुता जाद मद नहीं। ऐसा कोई किसी का जन्म नहीं हुआ है जो बड़ी गद्दी को पाकर केवल अभिमानी न हुआ, क्योंकि जब गद्दी आती है तो अभिमान स्वतः चले आता है। ये गोस्वामी जी ने अपनी कथा में दावा किया।
बोलो जय श्री राम। और फिर भी यदि किसी को अभिमान न आए गद्दी को पकड़ करके, तो समझ लेना कि ठाकुर जी की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। गुरुदेव भगवान की उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, यदि अभिमान न आए। नहीं तो गद्दी पर बैठ करके तो बहुत अभिमान आता है। ऐसी ही इसको भी महाराज बहुत बड़ा अभिमान आ गया दक्ष को। एक दिन इसकी सभा हो रही थी, सभा में सारे देवी देवता आए हुए थे ब्रह्मांड के। जब मुख्यमंत्री आता है ना टीवी में तो बड़ी भीड़ लगती है। ऐसी ही ये दक्ष की जब सभा थे वर्ण की, सभा में सारे ब्रह्मांड के देवी देवता आए। तो उस सभा में 3 देवता महान भी गए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 देवी गए हुए थे। अचानक जब ये मुख्यमंत्री जी आए, नायक आया, तो जैसे ही ये गद्दी पर बैठा, मंच पर चढ़ा तो चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो हजारों लोग इसके स्वागत में खड़े हो रखे हैं, सुस्वागतम सुस्वागतम कर रहे हैं। ये गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। पर क्या देखा कि 3 देवता इसके स्वागत में खड़े नहीं हो रखे। 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि पिताजी लगता है। भगवान विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि दादा लगता है। पर शिव जी को देख करके लाल किला हो गया, बोल पड़ा, भाषण कर दिया मैक से। क्या श्रूयताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नय साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् न ज्ञाना न च मत्सरा। श्रूयताम, ध्यान मगन होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हुई, न बुलाने, क्या ही बुलाने लगे। मुख्यमंत्री जी आए, सबसे पहले उनके अधिकारी गण उनका परिचय देते हैं। ये तो पहले ही आ गया और भाषण करना शुरू कर दिया। सीधे गद्दी पर बैठ गया, मैक पर आ गया, कुछ विशिष्ट बात कहना चाहता होगा। क्या आदेश है प्रभु, क्या कहना चाहते हो? तब बोला, एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सारी सभा एक दूसरे को देखने लगी, भैया असभ्य व्यक्ति कौन आया हुआ है? दक्ष बोलता, इधर उधर क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं पड़ता? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेतावासीषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्रतः। भूत प्रेतों के साथ रहने वाला ये शंकर कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तु लोकपालानां यशो गुरो नृपत्रपः। लज्जा तो इसमें है ही नहीं, ये निर्लज्ज शंकर है। गाली दे रहा है। किसी ने पूछा, रे बाबा दक्ष, तुझे यदि शंकर पर इतने ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं बुरे, तो बेटी का ब्याह क्यों करवा दिया? यदि इतना बुरा था शंकर तो अपनी बेटी का ब्याह क्यों करवाया? साधारण व्यक्ति भी जब अपनी बेटी का ब्याह करता है तो 10 बार दूल्हे को देखता है, पहले लड़के को चेक करता है, ठीक है कि नहीं, घरबार ठीक है कि नहीं, तब जाके ब्याह करवाता है। इतनी अच्छी बेटी तेरी तूने शंकर को दे दी तो और भड़क गया। अरे मैं इस बंदर वाली आंख वाले शंकर से कभी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करवाता। वो तो मेरा बाप नहीं माना, जबरदस्ती करवा दिया।
नहीं तो मैं कहां इस बंदर जैसे आंख वाले संगठ से अपनी बेटी का ब्याह करवाता। ये तो बंदर की आंख वाला। कृत्वा मृग सावाक्ष पाणी मरकट लोचना, मरकट नाम बंदर का, जो एक डाली से दूसरे डाली पर चलते रहता है, ऐसे ये बंदर की तरह है। ये सब गाली दे रहा है शंकर। नंदी खड़ो उठो, नंदिन बलि भोलेनाथ अभी ये में जवाब दे दो, क्योंकि हरिहर निंदा सुनी जो कहना होई पाप दो घात समाना। स्वामी की निंदा करने वाले को, सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। इसलिए महादेव अभी इसको मैं ठिकाने लगाता हूं, लेकिन महादेवन बलि बोले बेटा नंदी चुप रहा, तो मौन रह केवल, तुझे पता नहीं है कि ये मेरे ससुर जी है। ये जो दक्ष मुझे गाली दे रहा है ये मेरा ससुर है। और बेटा ससुराल वाले तो गाली देते हैं, और क्या देते हैं। मैं खा रहा हूं तो तू भी खा। महादेव ने आज्ञा नहीं दी तो नंदी बेचारे बैठ के रहे। दक्ष का दुस्साहस तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। अब की बात उसने महादेव को श्राप दे डाला। आज की बात इस महादेव को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जब ये बात कही महाराज, तब नंदी स्वर से नहीं रहा गया। नंदी खड़ा हो गया और नंदी ने बोल पड़ा, तो जबरी बेटन आयो या तबरी बेटन, हमारे भोले बाबा ने बक 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 गाली बक रहा है बकरे की तरह, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू बकरा ही बन जा। श्राप दे दिया। भृगु जी खड़े हुए तो इसके साथ आए थे। भृगु ने कहा, नंदी ये ससुर दामाद का झगड़ा था, तू बीच में क्यों बोला रे। हम भी तुझे श्राप देते हैं, जाओ शिव जी के जितने भी गण हैं सब पाखंडी बन जा। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, ब्राह्मण ये ससुर दामाद का जब झगड़ा था तो तू बीच में क्यों बोला। हम भी तुझे श्राप देते हैं, तेरे जैसे ब्राह्मण भिखमंगा बन जाए। बहुत बड़ा श्राप दे दिया। महादेव ने सोचा कि ये क्या हो रहा है। यहां समारोह हो रहे हैं, ये सांपबाजी चल रही है। तो तुरंत महादेव ने अपने गणों को शांत किया और अपने कैलाश के लिए चले गए। महाराज रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रही मन धागा प्रेमी जनों में जहां झगड़ा हो जाता है ना द्वीप परिवार में, तो आप सामंजस्य तो करा सकते हैं, पर वो चोट जो उसने अपने मुंह से बोली है वो हमेशा चमकती रहती है। जैसा धागा होता है, जैसे जुड़कुनी हो ना गौपुंड, वो जुड़कु यदि बीच टूटेगी ना तो तैन तुम फिर बने तो सकदा, बांध तो सकदा, और वो बीच से चमकता रहेगा कि यहां से टूटा हुआ है। ऐसी जब दो प्रेमी जनों में जब झगड़ा होता है अपने में, पड़ोसन से दूसरी पड़ोसन से झगड़ा, तो वो झगड़ा तो फिर सही तो हो जाता है कई सालों बाद, महीनों बाद, पर जो गाली है वो याद रहती है। उस दिन वो व्यक्ति ऐसा बोला था मुझसे,
ऐसी गाली दी थी उसने मुझे, वो गाली चमकती रहती है। यही इसके मन में आया दक्ष के, और इसने हरिद्वार में जाकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया। महाराज यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर महादेव के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। एते सुरेशा मुनयो महत्तरा सलोकपालश्च समागता हि तथापि यज्ञस्तु न शोभते वृषम् विना किना तेन महात्मना विना। कहते हैं उस यज्ञ में दधीची मुनि भी गए हुए थे। दधीची मुनि ने कहा, भाई दक्ष, तू ये यज्ञ तो कर रहा है, पर तेरा ये यज्ञ सफल नहीं होगा, क्योंकि तूने यहां महादेव नहीं बुला रखे, इसलिए तेरे ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं। दक्ष बोला, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? बोले, मूलम विष्णु देवाना यत्र धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किमूढ़ं यत्र कर्मणि। दक्ष बोला, मैंने सुना है मूलम विष्णु देवाना, सभी देवताओं के मूल यदि हैं तो वो भगवान विष्णु हैं, सभी धर्मों के यदि देव हैं तो वो भगवान विष्णु हैं। तो जब मैंने भगवान विष्णु को बुला दिया है, तो भाई महादेव को बुलाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए मैं नहीं बुलाऊंगा उस महादेव को। हमारे यहाँ नारायण आ रखे हैं, इसलिए मैं नहीं बुलाने वाला। दधीची मुनि ने श्राप दे दिया। बोले, सभी लोग कान खोल करके सुन लो, अगर तुम महादेव को नहीं बुलाओगे ना, तो अज्ञेयो यं महाचारो बिना तेन सिवा नहीं बिना सोपि विशेषेण यत्र तेहि भविष्यति। मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि जाओ, तुम ये यज्ञ तो कर रहे हैं, इस यज्ञ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि तुमने महादेव का अपमान किया, श्राप दे दिया महाराज, और वहां से चले गए। लेकिन दक्ष अभिमानी था, इसको कुछ नहीं सूझा, इसने फिर भी यज्ञ करना शुरू कर दिया। देवी देवता आए, देवताओं को पता है शंकर को नहीं बुलाया, फिर भी जबरदस्ती कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। कैलाश के ऊपर से माता सती ने देखा कि ये देवता लोग हरिद्वार की ओर कहां जा रहे हैं। चंद्रमा से पूछा, भाई चंद्रमा, हरिद्वार किस लिए जा रहा है? देवता लोग कहां जा रहे हैं अपना विमान उड़ा उड़ा करके। चंद्रमा ने कहा, हे मेरी मां, तुझे कुछ नहीं मालूम, तेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं, हम सब वहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। सती ने कहा, मेरे पिता की यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे ही नहीं मालूम। फिर भी मां हाथ जोड़ करके बोली, चंद्रमा आप चलो, हम बस आए हैं। चंद्रमा चले गया। इधर माता सती शंकर के पास आई। शंकर जी ध्यान में था, माता को सुधा क्या करूं मैं? और माता सती बाबा के चरणों को दबाने लग गई, दोनों हाथों से चरण दबाती। धीरे धीरे महादेव की आंखें खुली। जैसी आंखें खुली तो महादेव बोले, देवी आज चरण दबा रही हो, क्या बात है? तब वो सती बोल पड़ी, बोले महाराज, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्र विश्रामवामते
यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति ही। हे महाराज, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके जो ससुर जी हैं ना, वो एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। माता सत्यम यज्ञ बलि कि मेरे पिताजी यज्ञ करने लगे, तो मेरा हो गया। बोले भोलेनाथ जो तुम्हारा ससुर जी, ताकि भोले बाबा को अपना तो प्राप्त हो। मेरा पिताजी नहीं, तुम्हारा ससुर जी, तुम्हारा ससुर जी एक बहुत बड़ा यज्ञ करना, क्या चलोगे आप उस ये यज्ञ में? महादेव हंस पड़ा। महादेव ने कहा देवी कुछ चिट्ठी पत्री आई थी क्या वहां से? बोले महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, पर भेजी जरूर होगी उन्होंने। कभी कभी होता है जब हम घर में किसी का शादी ब्याह करते हैं तो कार्ड जब लिखते हैं तो खास से खास लोग छूट जाते हैं, और शायद महादेव इस बार आपकी बारी आ गई, आप छूट गए। दूसरी बात यह है कि भेजा जरूर होगा। आप इतने बड़े कैलाश में जो रहते हैं, जो कार्ड देने वाला आया होगा, वैसे तो पहले वो पहुंच नहीं पाया होगा, उसने कहीं रास्ता भूल दिया होगा, इसलिए वो यहाँ पहुंच नहीं पाया। इसलिए हमें लगता है कि हमें उस यज्ञ में चल जाना चाहिए। आज वो महादेव बोल पड़ा। इतने साल बीत गए थे कि महादेव ने अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि तेरे बाबू घर में झगड़ा हुआ। कई साल बीत गए लेकिन ये घर नहीं बनी। सोचो आजकल को जमाने बनता है, और उसका ससुर उसको डांट देता लोगों के सामने, तो शायद ससुर जी को तो कुछ नहीं कहता क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है, और घर ही देवी जी पर है तेरो बाबू उसने मुझे ऐसा कहा, बहुत कुछ बरस जाता अपनी देवी पर। लेकिन धन्य है वो महादेव, कई साल बीत गए लेकिन देवी से कुछ नहीं कहा। आज बता रहे हैं देवी तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है, और तेरे बाप ने जो मुझे गाली दी है ना, कुछ भी जुगड़ा पर याद में नहीं आता। तस्मिन् भगिन्यो भर्ति विश्वक ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्धिक्षवः। सुहृद्धिक्षवः, इस हृदय में छेद हो रखे हैं तेरे बाप की गाली का। जनता मैं गाल दी। एक बात कही देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे हुलट के मार कोई कहे नहीं, तो थोड़ा पीड़ा भी लगे, खून भी लगू तो दबे ठीक हो जाओ, पर इस बाणी के घाव लगा दे, बाणी से गाली दे दे, तो जब जब तेरे को मुखड़ के देखा तब तक वो गाली याद आएगी। ये ऐसा बोला था मेरे लिए कि तुम्हें शकल देखना पसंद नहीं करता हूं। बाण मार दे तो वो बाण का घाव ठीक हो जाएगा, लेकिन बाणी का घाव मार दे तो तब तक वो याद आता है। इसलिए तेरे पिताजी की गाली मुझे अभी भी याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी गाली दे रहा मुझे। स्वानाम यथा वक्रदियाम दुर्गविर दिवानि संतः प्रतिमर्मताडितः तप्यति। आज भी मुझे तपा रहे हैं। इसलिए देवी हमारा जाना वहां बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मत जाओ। लेकिन सती जी एक नहीं मानी। सती ने कहा महादेव तुम्हारे दिल यदि झगड़ा हुई मेरे बाबू में ना, तो तुम नहीं जाए, केवल मैं तेरे भेज दिया। मैं जाऊंगी अपने बाबू को, अपने पिताजी को मनाऊंगी, और फिर उसको मना करके फिर तुम्हें भी लेने के लिए भेज दूंगी। इसलिए मुझे आज्ञा दे दो।
महादेव समझ गए इसकी ज्यादा ही जाने की रटन लगा रखी, तो ध्यान लगा करके देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि सती की मौत लिखी हुई है उस यज्ञ में। क्या करूं? तो बाबा सीधे अब ध्यान मग्न जाकर के बैठ गए, कुछ नहीं बोले। समझाया देवी वहां जाना तुम्हारा बिल्कुल ठीक नहीं है, मत जाओ। नहीं मानी तो बाबा अपने ध्यान में चले गए। ये शास्त्र कह रहा है, ये कथा कह रही है कि समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई तुम्हारा अपना है उसको समझाओ, भाई बुरा काम मत कर, फिर भी नहीं मानता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसी प्रकार महादेव ने खूब समझाया, जब नहीं मानी तो प्रभु के ऊपर छोड़ दिया। होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। ओ कर तरक पदावहि साखा, हो कर तरई वडाई साखा, ओ कर तरक पदावहि साखा, हो कर तरई वडाई साखा। होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा। महादेव ने कहा अब जो होगा भगवान देखेगा, ध्यान में चले गए। सती क्या करें? पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, महादेव की याद आती है तो तुरंत महादेव की ओर भागती है। स्थिति ऐसी हो गई, कभी आगे तो कभी पीछे। निष्क्रामति निर्विसत्वी द्विधा ससा, कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है। अब की बार तो निर्णय लिया, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते, जब भगवान की कृपा होती है तभी ही ऐसे यज्ञ होते हैं, इसलिए मुझे उस यज्ञ में जा लेना चाहिए। अब की बार महादेव को छोड़ दिया और सीधे हरिद्वार के लिए चल पड़ी। बोले बाबा देखिए कि एक आंख है, क्या दिखाई पड़ा? ये तो चली गई। एक आंख से देखा ये तो चली गई ध्यान में। ओहो, नंदी को बुलाए, नंदी तुम इधर आओ और अपनी माता जी को हरिद्वार में आदर से छोड़ करके आओ, जाओ। नंदी गया पीछे से, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। आप कहाँ जा रही हो? हम सेवकों के होते हुए माता जी आप पैदल जा रही हो? आज्ञा करो, कहाँ चलना है? माता जी बोली, बोले बेटा मैं हरिद्वार जा रही हूँ, वहां पर मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारी भी इच्छा हो तो तुम भी चलो मेरे साथ। अब तो सारे भूत प्रेत बोल पड़े, माता जी हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। माता ने कहा सब चलो। भूत प्रेतों से घिरी हुई माता सती पहुंच गई हरिद्वार। जहां हरिद्वार में पहुंची, देवताओं ने देखा, दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी आ रही है, तो अपनी बेटी को देख करके मुंह घुमा लिया, न हृदय से लगाया न आलिंगन किया। जो देवता माता सती को नित्य प्रणाम करते थे, वो देवता भी आज प्रणाम नहीं करेगा। माता सती को लगा कि देखो तो मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मुझे अपनी मां से सबसे पहले जाकर के मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक मां है तभी तक मायका है, और जब मां चली जाती है तो मायके में फिर कोई नहीं पूछता, फिर औपचारिकता निभाई जाती है, शादी ब्याह है अभी कार्ड देंगे, नहीं तो जब तक मां है तब तक बेटी का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है।
आज सबसे ज्यादा दुख था तो इनकी मां के हृदय में। मां बैठी बैठी सोच रही है कि देखो देखो, इस यज्ञ में सभी लोग आए हैं, मेरी सभी बेटियां आई है, सबसे छोटी बेटी सती नहीं आई। उसे जब इस यज्ञ के बारे में पता लगेगा तो उसके हृदय में क्या बीतेगी। ये सोच रही थी कि अचानक अपनी बेटी को आते हुए देखा तो दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा दिया। सादर भलई मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई मिली एक माता। अपनी मां से मिली मां सती, और फिर बहनों से मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने देखा, बहन किसी की भी अपनी नहीं होती, यहां लिखा है। बहन हंसने लगी, हंसन, सती बहन बहुत अच्छु करी कि तू यज्ञ चली आई। हम सुन पिताजी एक दिन कार्ड नहीं, इसलिए तूने बहुत अच्छा किया कि तू बिना कार्ड की भी चली आई। बोल तो अच्छा रही, लेकिन ऐसा बोल रही है जो यहाँ चुभे। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, हंसते हुए पूछ रही, हमन सुने कि जो तेरा पति है ना वो कपड़ा नहीं पहन दो, पहरिया था इन कपड़ा की नहीं पहरिया। हमन सुने तुम वहां घर भी नहीं, तुम्हारे घर में रंधा किया बनाए थे ने, घर के नहीं बनाए, ऐसे दंगी के बाण चला रहे। देखो कुछ तो अच्छा रही है, लेकिन सती को जो चुभे बात, ऐसी बात बोल रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज, बोलते तो अच्छे हैं लेकिन बोलते ऐसे हैं जो आपको बहुत बुरा लगे। दिखता नहीं है कि ये बुरा बोल रहा है, लेकिन आपके हृदय में जो सीधे बात चुभे, ऐसे बोलते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक कुंवर साहब थे, एक सेठ जी का लड़का था, उसका ब्याह हुआ तो अपने ससुराल के लिए जा रहा था। तो शादी दूसरे दिन बहुरानी के साथ जा रहा था। तब तक क्या हुआ कि उसका एक मित्र मिल गया रास्ते में, जो गैंती चला रहा था। वो मिला तो उसका मित्र था। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? ये काम कर रहे हैं महाराज। अच्छा तो चलोगे मेरे साथ ससुराल में? उसने कहा, मैंने कपड़े कुपड़े तो है नहीं मेरे साथ, ये तो पुराना कपड़ा लाए। तो कुंवर साहब बोले, चिंता मत करो, मेरी नई नई शादी हुई कल, सूटकेस भरा है कपड़ों का, एक जोड़ी तू पहन ले। उसने भी मुंह हाथ धुला और पहन लिए उसके कपड़े। जो कपड़े पहने तो वो दूल्हा से भी बहुत प्यारा दिखने लग गया उन कपड़ों में। अब जो दूल्हा था उसको चिढ़ होने लगी, देखो तो मेरे कपड़े पहन करके क्या सुंदर लग रहा है। ससुराल में पहुंचे, ससुराल के लोगों ने स्वागत किया। नीचे रोड पे स्वागत, आओ आओ कुंवर साहब कैसे आए, आओ आपका स्वागत। कब आए? बोला अभी भी आ रहे। अच्छा, और ये कौन है तुम्हारे साथ? बोले ये मेरे मित्र हैं और हम अपनी ससुराल के लिए आ रहे थे, ये हमें रास्ते में मिल गए और इन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो ये मेरे कपड़े पहन करके मेरे साथ चले आए।
बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन मेरा शब्द लगा रहा है कि मेरे कपड़े पहन कर। उसके दोस्त ने कहा भैया ये तिल्ले तेरे कपड़े, हम तो चले। बोले क्या हुआ? बोले तुझे ये क्या जरूरत थी बोलने की कि ये मेरे कपड़े पहन करके आया? ये ले तेरे कपड़े में तो जाने लगे। बोले भैया रुक, अब नहीं बोलूंगा कपड़ों के बारे में, अब ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरे कपड़े पहन करके आया। आगे गए महाराज, घर में पहुंचे, चाय पानी। कुमार साहब कब आए? बोले अभी अभी आया। अच्छा ये कौन है? बोले ये मेरे मित्र हैं। कहाँ के मित्र? बोले हमारे हैं पुराने मित्र, और जब हम आ रहे थे तो मैंने कहा कि चलोगे मेरे साथ ससुराल में? इन्होंने कहा कि हाँ चलो। तो ये तुरंत गए और ये अपने कपड़े पहन करके मेरे साथ आ गए। फिर कुमार साहब का दोस्त का माथा खराब हो गया। अरे भाई तू ये कपड़ों के लिए क्यों बोल रहा है? दूल्हा सरकार की नजर तो कपड़ों पे ही लगी है कि ये मेरे कपड़े पहन करके अच्छा लग रहा है, मुझसे अच्छा। उसने कहा मैं जाने वाला हूँ, तो अपने कपड़े रख भैया, मेरे कपड़े निकाल पुराने, मेरे अपने ठीक। अब नहीं बोलूंगा कि तू अपने कपड़े पहन करके आया। चल कोई बात। फिर बाजार गए घूमने के लिए। बाजार में लोगों ने पूछा कुमार साहब कब आए? बोले अभी अभी आया। ये कौन है? बोले ये मेरे मित्र है। हम जब आ रहे थे ना तो ये भी, अब कपड़ों के लिए कहूंगा तो शायद भाग जाएगा उसके बाद। बोले ये मेरे मित्र हैं, और जब हम आ रहे थे ना तो ये मेरे साथ आ गए, तो इनके बारे में जो मर्जी वो पूछो, पर कपड़ों के बारे में मुझसे मत पूछो। इनके कपड़ों के बारे में। कुंवर साहब का दोस्त ने कहा भैया ये ले तेरे कपड़े। 3 बार हो गया मैं चला, अपने वो पुराने कपड़े पहन करके उसका मित्र चल पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते ऐसा हैं, जो बातें खूब चुभिया सुनाते रहेंगे, बार बार ऐसी सुनाने लगे। भगिनी मेरी बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुराता। माता सती यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि देवी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देव आदि महादेव का कहीं पर कोई नाम नहीं और कोई निशान। एक पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। तुरंत क्रोध हो गया माता सती को, अपने पिता को ललकारना प्रारंभ कर दिया। क्या? अरुत्रिभागम तमवेक्षचाधरम पित्रादेवेन्द्रदहेनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोकानि वधज्जति रुषा। इतना क्रोध आ गया माता सती को कि आज ऐसा लग रहा है, सूत जी कह रहे हैं हे सौनकादृश्यों, आज ऐसा लग रहा है जैसे ये माता सती 10 दिशाओं को तप्त कर देगी, भस्म कर देगी। अपने पिता को ललकारना प्रारंभ कर दिया। पिता नहीं कहा, दक्ष कहा। दक्ष तुझे इतना अभिमान आ गया कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है, जिन भगवान शंकर का एक बार नाम लेने से अंदर के सारे अध मिट जाते हैं। यद्यक्षरम नाम तेग्रम गृणाम सकत प्रसंगात अधमा सुहंति तद। यदि किसी के मुख से एक बार शंकर नाम निकल गया उसके सारे पाप कट जाते हैं। शंकर का अर्थ ही कल्याण होता है। संकल्याणम करोति शंकरः। जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है वही शंकर है। तूने उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया। शास्त्र तो कहता है कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए, तो कर्णो विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। और ना तो मैं तुम्हारे जीभ काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो,
और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि शिव जी पूछेंगे कि आओ दाक्षायणी देवी सम्मान हुए तेरा बाबू यहाँ तेरो कैसा सम्मान हुआ, शिव जी मुझे तेरी बेटी कह करके पुकार और मैं ये सुनूं, ऐसा मैं अब होने नहीं दूंगा। क्या करोगी? बोले एक काम करूंगी। क्या? अतस्तावत पन्नमिदं कलेवरम नधारिष्ये सिद्धकंठ गर्हिणा जगदस्य मोहादि विशुद्धमन्दसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर, ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए मैं धार इससे अब इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगी। इतना कहकर के माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया और उसी योग अग्नि में सद्य प्रज्ज्वाला समाधि जागना समाधि ले ली। बोलो सती माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।